मंगल भाव क्या है, हम इसे जीवन में कैसे अपनाएं। भगवान महावीर का एक मंत्र है, श्लोक कह सकते हो, धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवा विषम नमम संति यस धम्मो सयामरो। धर्म मंगलमय है। कैसा धर्म? अहिंसा, संयम और तप रूपी धर्म। और जिस व्यक्ति में ऐसा धर्म फलित होता है उसे देवता भी नमस्कार करते हैं। इसकी व्याख्या करते हुए जो प्रथम वाक्य ओशो ने कहा है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। ओशो कहते हैं, पहली उक्ति इस मंत्र पर उनकी है कि अमंगल भाव दुख का कारण है। करीब करीब वेद वाक्य है। अगर हम दुखी हैं तो हम भूल जाते हैं कि उसका स्रोत हम खुद हैं, क्योंकि हम अमंगल भाव से भरे हुए हैं। बहुत सारे मित्र आते हैं, हमसे कहते हैं कि पता नहीं क्या होता है, कोई कार्य होते होते नहीं होता है, लगता है कि हो जाएगा लेकिन कहीं बीच में रुक जाता है, बाधाएं आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं, समझ में नहीं आता है, कोई ग्रह ठीक नहीं है, किसी ग्रह की प्रतिकूल दशा है, राहु है, केतु है, शनि है, कुछ समझ में नहीं आता। मैं उनसे कहता हूँ कि राहु और केतु कोई अन्य नहीं हो, तुम ही खुद हो। अगर तुम्हारा कार्य नहीं हो रहा है, इसका मतलब स्पष्ट है कि तुम में अमंगल भाव भरा हुआ है। अमंगल भाव भरा हुआ कहना भी ठीक नहीं है, मंगल भाव की तुम में सख्त कमी है। और जब मंगल भाव तुम्हारे भीतर नहीं है तो अमंगल भाव होगा ही होगा। और अमंगल भाव के कारण तुम्हारे अपने कार्य भी बाधित हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आज सफल है तो निश्चित जानो कि वो मंगल भाव से भरा हुआ है, क्योंकि हम दूसरे के प्रति जो भाव करते हैं वही भाव हमारे भीतर मौजूद होता है, और आकर्षण के नियम के अनुसार वैसे ही भाव आकर्षित हो जाते हैं। अगर हम दुर्भाव से भरे हैं तो निश्चित रूप से दुर्भाव हमारी ओर आकर्षित हो जाएगा। समस्त अस्तित्व की तरंगें और दुर्भाव की तरंगें हमारी ओर आनी शुरू हो जाती हैं। अगर जीवन में सफल होना चाहते हो, जो करते हो चाहते हो कि हमारा कृत्य फलित हो, तो एक ही उपाय है कि मंगल भाव से भर जाओ, सबके प्रति मंगल भाव से भर जाओ। जो भी दिखे, कोई मनुष्य हो ज़रूरी नहीं है, तुम एक वृक्ष दिखा, मंगल हो। कोई मिलने आया तुमसे, कोई हो ग्राहक हो, किसी दुकानदार के पास तुम खुद जाओ, किसी व्यक्ति के पास तुम जाओ, अथवा कोई व्यक्ति तुम्हारे पास आवे, बस मन ही मन मंगल हो, इनका मंगल हो, इस वृक्ष का मंगल हो, इस पंछी का मंगल हो, इस व्यक्ति का मंगल हो। और धीरे धीरे जो मंगल का तल है तुम्हारे भीतर उठता चला जाता है, और फिर तुम देखोगे कि तुम्हारा मंगल स्वतः होता जाता है। जैसे ही तुम सर्व मंगल की कामना करते हो, तुम निश्चित जानो कि तुम्हारे भीतर मंगल भाव का इतना उत्थान होता है, तुम्हारे भीतर मंगल भाव का इतना बड़ा ज्वार उठता है कि तुम्हारा मंगल स्वतः होता चला जाता है। तो फिर मंगल भाव क्या है? दूसरे का हित सोचना, दूसरे का हित चाहना, इसको कहते हैं मंगल भाव। ऑल इज़ वेल, सब कुशल हो, इस व्यक्ति का सब कुशल हो। अगर ऐसा भाव तुम करते हो तो तुम मंगल भाव से भरे हो। मंगल भाव का मतलब ही है सर्व कुशलता। ऑल इज़ वेल, स्वयं के प्रति सोचते हो कि मेरा मंगल हो, इसका मतलब कि मेरा सर्व कुशल हो, ऑल इज़ वेल मेरे साथ रहे। ऐसे इस व्यक्ति के साथ ऑल इज़ वेल हो, सब कुछ अच्छा हो, सब कुछ शुभ शुभ हो, सब कुछ मंगलमय हो, सब कुछ हितकारी हो, सब कुछ कल्याण कारक हो, तो इसको कहते हैं मंगल भाव। जो मंगल भाव स्वयं के प्रति हो सकता है और मंगल भाव किसी के प्रति हो सकता है। मंगल भाव एक सकारात्मक धारणा है,
सकारात्मक धारणा है जो आकर्षण और प्रतिध्वनि के नियम के अनुसार काम करता है। जैसे आकर्षण का नियम क्या है कि जो भाव तुम्हारे भीतर है वही भाव पूरे अस्तित्व से खींच के चला आता है तुम्हारी ओर। तुम खींचते हो, जिन भावों जैसे भावों से तुम भरे हो वैसे भावों को तुम अपनी ओर आकर्षित कर लेते हो। उसी तरह से प्रतिध्वनि का नियम क्या है, जैसे किसी पहाड़ के ऊपर चोटी पर खड़े हो और तुम कोई आवाज़ दो ओम ओम, और पूरी घाटी से आवाज़ होनी शुरू हो जाती है, प्रतिध्वनि आनी शुरू हो जाती है, ओम ओम ओम। इसी तरह से जब तुम भाव करते हो, शुभता का भाव करते हो, मंगल का भाव करते हो, कल्याण का भाव करते हो, तो प्रतिध्वनि के नियम के अनुसार हजारों हजारों बार, हजारों हजारों दिशाओं से, सभी दिशाओं से तुम्हारी ओर वह भाव लौटना शुरू हो जाता है। तो ये सकारात्मक धारणा है। और एक बात याद रखना, अगर पतंजलि अपने अष्टांग योग में धारणा की बात करते हैं, जो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, इसके बाद धारणा की बात करते हैं। और तो धारणा में सर्वप्रमुख स्थान मंगल का है। एक साधक के लिए, एक योगी के लिए मंगल की धारणा बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब तुम साधना करते हो, साधना में सफलता की आशा करते हो, तो पहले स्वयं शुभता से भरो। गौतम बुद्ध अनायास नहीं कह रहे हैं कि सबका मंगल चाहो, क्योंकि इसी मंगल चाहने में तुम्हारा मंगल होगा, और जो तुम साधना कर रहे हो ये शुभता की ओर जाएगा, सफलता की ओर जाएगा। इस बात को हमने समर्थ गीता में लिखा है, साक्षी रहकर मौज कर, याद रहे सतनाम। हमेशा एक साधक को साक्षी होकर के जीना है। साक्षी क्या है? आत्मस्मरण में जीना साक्षी है। अर्थात तुम जो भी कर रहे हो तुम्हारी आत्मा उसकी साक्षी है। आत्मस्मरण में रहो। एक तरह से ऐसे भी कह सकते हो कि जो भी कर रहे हो अपनी आत्मा को भी उसमें इन्वॉल्व करो। केवल अपने शरीर को इन्वॉल्व मत करो, केवल मन को इन्वॉल्व मत करो, केवल हृदय को इन्वॉल्व मत करो, बल्कि अपनी आत्मा को भी इन्वॉल्व करो। और याद रहे सतनाम, परमात्मा की याद बनी रहे। परमात्मा का नाद गूंज रहा है, उसके माध्यम से परमात्मा को याद रखो, याद करो। और फिर सबका मंगल तुम करो, तेरा मंगल राम। कहते हैं कि सबके मंगल की कामना तुम करो। और फिर एक गजब का चमत्कार घटित होता है कि जिस व्यक्ति की तुम मंगल कामना कर रहे हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भी तुम्हारे प्रति मंगल भाव रखता हो, क्योंकि वो तो दुश्मन के प्रति भी हमें मंगल कामना करना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि दुश्मन तुम्हारा भी मंगल चाहता हो, मगर इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि परमात्मा अब तुम्हारा मंगल कर रहा है। हमें परमात्मा से लेना देना है, हमको व्यक्तियों से उतना लेना देना नहीं है। तो सबका मंगल तुम करो और तेरा मंगल राम, क्योंकि तुम मंगल करोगे किसी का तो कितना करोगे, तुम्हारी सीमाएं हैं। लेकिन परमात्मा जब तुम्हारा मंगल करेगा तो उसकी तो कोई सीमा नहीं, तुम तो सोच भी नहीं सकते। तुम्हारी सोच की जो भी सरहदें हैं वो सब पार हो जाती है कि परमात्मा कितना बड़ा छप्पर फाड़ के बरसता है, उसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, उसका कोई दायरा नहीं है। तो इसलिए बेशर्त सबके प्रति मंगल भाव से भरो, क्योंकि वह मंगल फिर क्या होगा, प्रतिध्वनि के नियम के अनुसार, आकर्षण के नियम के अनुसार परमात्मा तुम्हारा मंगल करना शुरू कर देता है। ऐसे ही समर्थ गीता में अन्यत्र हमने लिखा है, सबके मंगल में निहित अपना मंगल क्षेम। याद रखना इस बात को कि सर्व मंगल का जब तुम भाव करते हो तो अनायास तुम्हारा मंगल होता है, और इसी में तुम्हारा मंगल निहित है। तुम सोचो कि हे परमात्मा केवल मेरा मंगल करो, सुनता ही नहीं है, सुनता ही नहीं कर लिए। जब तुम कहते हो सबका मंगल हो तो परमात्मा प्लस करके लौट आता है कि सबका मंगल तो करता ही है, तुम्हारा मंगल प्लस करके कर देता है उसमें। तो इसलिए लिखा कि सबके मंगल में निहित अपना मंगल क्षेम, और सदा रहो आनंद में हृदय बसाए नित प्रेम। इसके परिणाम बड़े शुभ होते हैं। तुम आनंदित
रहते हो, तुम खुश रहते हो, तुम पॉजिटिव फीलिंग से, सकारात्मक भावों से भरे रहते हो और हृदय बसै नित प्रेम। और फिर जो पॉजिटिव फीलिंग सारी उमड़ घुमड़ करके तुम पर बरसती है। और पॉजिटिव फीलिंग की जब हम बात करते हैं तो प्रेम से बढ़ कर के पॉजिटिव फीलिंग कुछ भी नहीं है, वह प्रेम भी तुम पर बरस जाता है। तो अब मंगल भाव करना कैसे है, किसी के प्रति कैसे करना है? मंगल भाव करने के कितने प्रकार होते हैं? तो मुख्यतः 3 प्रकार हैं मंगल भाव करने के। मंगल भाव की अभिव्यक्ति के 3 प्रकार हैं। क्या क्या है? मनसा है, वाचा है, कर्मणा है। तो मनसा मंगल भाव क्या है? मनसा मंगल भाव है कि मन ही मन, बोलने की ज़रूरत नहीं है, जिससे भी तुम मिलते हो, वृक्ष हो, पंछी हो, मनुष्य हो, कोई भी मुलाकाती आता है या तुम किसी के से जा कर के मुखातिब होते हो, उससे मिलते हो, तो क्या करना चाहिए? गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते हैं कि जो भी मिले भिक्षुओं, उनका मंगल कामना करो, उस सामने वाले की मंगल कामना करो। तो कभी आनंद ने पूछा कि भगवान, क्या हमारे मंगल कामना करने से उस व्यक्ति का मंगल हो जाता है? गौतम बुद्ध कहते हैं उस व्यक्ति का मंगल होता है कि नहीं होता है, प्रश्न ये नहीं है, तुम्हारा मंगल अनायास हो जाता है, तुम्हारा मंगल होना शुरू हो जाता है। तो मन ही मन, इसको मनसा मंगल भाव कहते हैं कि मन ही मन उसके मंगल की कामना करो। इसका परिणाम क्या होगा? जैसा मैंने कहा, आकर्षण और प्रतिध्वनि के नियम के अनुसार तुम्हारा मंगल होना स्वतः शुरू हो जाता है। दूसरा मनसा क्या है कि किसी की सेवा करने में, किसी के परोपकार करने में रस लो। अधिकतर तो लोग किसी का परोपकार देखते, किसी का भला हो रहा है तो ईर्ष्या से भर जाते हैं, द्वेष से भर जाते हैं, अमंगल भाव से भर जाते हैं। नहीं, किसी का सुनो, खबर सुनो कि अच्छा हुआ, इस व्यक्ति का बड़ा अच्छा हुआ, हाँ परमात्मा बड़ा अच्छा हुआ। तो इस तरह से खबर सुन करके और कहीं पर ये करके तुम्हारे भीतर अगर एक अच्छा भाव, शुभता का भाव अगर पैदा हो रहा है तो ये मनसा मंगल भाव है। किसी के बारे में अच्छी खबर सुन करके, उसका बेटा बहुत बढ़िया रिजल्ट हुआ था, बहुत बढ़िया नंबरों से पास हुआ, और तुम्हारे भीतर कुछ निगेटिव उत्तेजना आई कि इतना तो अच्छा नहीं था पढ़ने में, पता नहीं कैसे ये लोग कर, अब देख लो, अब अनायास तुम अमंगल भाव से भरे। भाई अच्छा रिजल्ट तुमने सुना, वो मिठाई खा रहे हो, उसका खिला रहा है मिठाई, और कहा कि होगा मगर इतनी भी अच्छी खबर नहीं जितना ये दिखा रहा है। नहीं, तुमको हे परमात्मा, जैसे इसका मंगल हुआ वैसा ही सबका मंगल हो। और फिर तुम्हें एक अपॉर्चुनिटी आई थी, तुमने उसको यूटिलाइज़ कर लिया। तो एक जहाँ भी किसी का भला होता हो उसके प्रति एक पॉजिटिव फीलिंग रखो, क्योंकि बड़ा अच्छा हुआ, बड़ा शुभ हुआ, सबका ऐसे ही हो। इसको आनंद गीता में हमने लिखा है, सबका मंगल सोचो प्रतिपल, मंगल के गीत सदा गाओ। हर व्यक्ति के प्रति मंगल भाव रखो और सबका मंगल, सबके प्रति मंगल भाव से भरे रहो। तो ये है मनसा मंगल। अब वाचा मंगल क्या है? अब बोल करके सबके लिए मंगल भाव को व्यक्त करो, क्योंकि जो तुम बोलते हो फिर वही तुम सोचते हो, फिर वैसा ही भाव तुम्हारे भीतर विकसित हो जाता है। तो बोल करके देखो, उपनिषद के ऋषियों को देखो, जो भी उपनिषद शुरू करते हैं वो मंगल कामना से शुरू करते हैं। और उपनिषदों का ये प्रसिद्ध जो मंगल कामना है, इसको तो तुमने सुना ही होगा, क्योंकि इसको कई बार हम अपने दरबार में भी दोहराते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामया, सभी स्वस्थ हों, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब सज्जन हों और समृद्ध हों, और माँ कश्चित भाग भवेत, किसी को किसी प्रकार का दुख नहीं हो। देख रहे हो उपनिषद के ऋषियों को कितने मंगल भाव से भरे हैं। तो ये बोल करके भी कि सभी का मंगल हो, कभी कभी बोल करके कहो कि सभी का मंगल हो, हे परमात्मा सबका मंगल हो। तो इस तरह से बोल करके भी अभिव्यक्त करो अपने मंगल भाव के, क्योंकि अगर बार बार रिपीट करोगे, बार बार बोलोगे, तो ये तुम्हारे सबकॉन्शियस तक जाता है और तुम्हारा सबकॉन्शियस भी मंगल भाव से भर जाता है। तो ये दूसरा है कि वाचा मंगल भाव। तीसरा है
कर्मणा मंगल भाव, कर्मणा मंगल भाव ये सर्वोत्तम है। कर्मणा मंगल भाव, कर्मणा मंगल भाव क्या है कि आप परोपकार करो, सेवा करो, संसार की सेवा करो, गुरु की सेवा करो और गोविंद की सेवा करो। सेवा भाव रखो, परोपकार करो। गोविंद की सेवा क्या है? अब गोविंद के कार्य में सहयोग करना गोविंद की सेवा है। जैसे मान लो पंछी हैं, पंछी को दाना पानी का इंतज़ाम करना किसका दायित्व है? गोविंद का। अब तुमने पंछियों के लिए सुबह सुबह ताज़ा पानी रख लिया पीने के लिए। तुम जानते हो पंछी भूखा कोई नहीं मरता है, लेकिन प्यास से मर जाता है। ये हम भूल ही जाते हैं। जैसे गिलहरी है, अब गिलहरी को पानी चाहिए पीने के लिए। अब कोई पंछी है, उसको पानी चाहिए। और यहाँ तक कि तुमको मैं बताऊँ, ये जो ततैया है, जो बिरनी जिसको कहते हैं, आहाड़ा जिसको कहते हैं, अब जहाँ वो पानी खोजती है, जरा सा पानी की 2-4 बूंद भी कहीं हो तो बैठ करके पानी पीती। कभी वाच करना, देखना, उसको पानी मिलता नहीं है और पानी के बिना, प्यास के बिना मर जाती है। तो ये तुमने अपने दरवाजे पर, घर के दरवाजे पर या अपने बगीचे में या अपने लॉन में कहीं ताज़ा पानी रख दिया, रोज़ इसको बदल दिया, तो कितने पंछी आते हैं और कितना पीते हैं और कितना उनका भला होता है। और इस तरह ये गोविंद की सेवा है, ये गोविंद की सेवा है कि गोविंद की सृष्टि में जो भी है उसके लिए कुछ तुम कर रहे हो। ऐसे ही गुरु के कार्य में सहयोग दे रहे हो, गुरु के कार्य का, उसके मिशन का मंगल कर रहे हो, संघ का मंगल कर रहे हो, तो कितनी बड़ी सेवा है ये। अब क्रिया में, ये कर्म में एक तरह से तुम मंगल भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हो। तो ये बात है कि अपना कर्मणा, परोपकार के माध्यम से सेवा कह लो, परोपकार कह लो, तो ये सभी संतों ने इसके लिए अनुमोदन किया है कि हम अपने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा, अपने समय का बड़ा हिस्सा परोपकार में व्यक्त करें, सेवा में व्यक्त करें। ये परोपकार और सेवा मंगल भाव का ही क्रियात्मक रूप है जो हमें करना है। इसलिए सभी संत कहते हैं, लेकिन 2-3 संतों का मैं उदाहरण देना चाहूँगा। कबीर साहब क्या कहते हैं? तरवर सरवर संत जन और बरसता में। तरवर का मतलब वृक्ष हुआ, सरवर का मतलब सरोवर हुआ, और संत जितने संत होते हैं, और बरसता हुआ बादल। ये देखते हो परमारथ के कारण चारों धरिया दे। ये चारों ने शरीर किस लिए धारण किया हुआ है? ताकि हम परमार्थ कर सके, हम अपने कर्मों से लोगों का मंगल कर सके। इसी तरह से गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं? परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का मंगल करने से, दूसरे का हित करने से, दूसरे का कल्याण करने से, दूसरे की सेवा करने से, इससे बढ़कर कोई पुण्य नहीं है, इससे बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अब पर पीड़ा सब नहीं अधमाई। और दूसरे के प्रति अमंगल भाव भरने से, अमंगल भाव से भरना, दूसरे का कुछ बिगाड़ने की सोचना या दूसरे को कष्ट देना, पीड़ा देना, इससे बढ़ कर के कोई नीचता नहीं है, इससे बढ़ कर कोई पाप नहीं है, कोई अधर्म नहीं है। महर्षि व्यास जिन्होंने सारे वेदों और उपनिषदों की रचना की, क्या कहते हैं? 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम। 18 पुराण में महर्षि व्यास ने 2 ही बातें कही हैं। क्या? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। परोपकार से बढ़कर, अर्थात अपने कर्मों के द्वारा दूसरे का मंगल करने से बढ़ कर के कोई पुण्य नहीं है। और पापाय परपीडनम, दूसरे का अमंगल चाहने से, दूसरे को पीड़ा देने से बढ़कर कोई पाप नहीं है। तो अगर आप चाहते हैं सुखी होना, आप चाहते हैं सफल होना, आप चाहते हैं आनंदित होना, खुश रहना, तो फिर एक ही तरीका है जो हमेशा कारगर होता है, कभी फेल नहीं होता, वो है सर्व मंगल भाव से भरे रहें, तो आपका मंगल तो स्वतः ही हो जाता है।